आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। हलाल, जिस हलाल पर आज देश की सियासत गरमा रही है, लखनऊ से दिल्ली तक विपक्ष में सरगर्मी हो रही है, हलचल तेज है। हलाल सर्टिफाइड पर योगी सरकार ने पूरी तरह जितने उत्पाद हैं बैन लगा दिया है। क्योंकि ये कोई प्राइवेट एजेंसी इनको प्रामाणिकता दे रही है, सरकार की कोई भी एजेंसी इनमें इन्वॉल्व नहीं है। आइए इस हलाल शब्द पर और हलाल सर्टिफाइड पर हम बात करते हैं मान मंदिर के महंत सचिव सुनील कुमार सिंह जी से। आपका क्या कहना है हलाल को लेकर? देखो, जैसे इसका नाम है उसी से सभी को समझ लाना चाहिए कि ये है क्या। हलाल वही है जो हलाला करते हैं, उन्हीं के द्वारा इस पर मोहर लगाई गई है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इस देश में पीएचडी करे करोड़ों लोग हैं और जिनकी इतनी बुद्धि प्रखर है, पर कोई इस बात पर कभी किसी ने नजर नहीं डाला कि एक प्राइवेट संस्था जो कि सामान को चेक करती है और जिस पर सरकारी एजेंसी मोहर लगाती है जब वो बाजार में बिकती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक प्राइवेट संस्था जो भी क्या नाम है इनका, आतंकवादियों का समर्थन करने वाली, वो अपनी मोहर लगाकर सामान बेच रही है और छोटे छोटे दुकानदारों के पास ये सामान बिक रहे हैं। ये योगी जी ने जो अच्छा लिया है, ये दूरगामी सोच एक योगी की हो सकती है, एक योगी जैसे मुख्यमंत्री जी की हो सके। हम योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करें और इस पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूं कि जितने भी वैष्णव हैं, हिंदू हैं या राष्ट्र सहयोगी हैं, राष्ट्र में सहयोग करने वाले, सब इसको, जो दुकानदार को जानकारी नहीं है, वैसे तो सब मोबाइल और टीवी देखते हैं, वो उनको भी समझाएं कि भैया इस प्रकार का कोई प्रोडक्ट जिस पे हलाला लिख रहा हो, हलाल लिख रही हो, उसको ना बेचें। अब तक जो हो गया, अब के बाद नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से नहीं, किसी भी प्रांत में नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की ये एक तलवार का काम कर रहा है हलाला। पहले की जो लड़ाई थी वो तलवारों की थी, आमने सामने थी, पर अब ये बड़े प्री प्लानिंग से, और ये इस तरह की तलवार है जिसका हमें पता भी नहीं है और गले तक पहुंच के हमको खत्म कर रही है। हलाल पर हमारे गौरांग जी हैं, गौरांग जी बताएंगे। गौरांग जी अभी चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि 25,000 करोड़ का इसमें फंडिंग है जो आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए यूज करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही दुष्परिणाम साबित होते हैं। गौरांग जी क्या कहेंगे इसमें? ये तो जनता ने दिखा है, समाज ने बहुत समय से दिख रहा है इन लोग कितना नीच तक गिर सकते हैं अपने जो विचारधारा को फैलाने के लिए। ये भगवान के प्रसादी में तक थूक मिला सकते हैं। तो ये लोग तो हम लोग को नीचा गिराने के लिए, हमारे संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हमारे विचार को, हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को नष्ट करने के लिए छांगुर जैसे पता नहीं कितने को पैदा कर रहे हैं। यही पैसा कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहे हैं? ऐसे जो अवैध रूप में जो अपना छाप चला रहे, अपने दुकानदारों को अपने मस्जिद में जाके अपने जो फॉलोअर है उनको बोलते हैं केवल तुमको ये टैग लगा हुआ, हलाल टैग लगा हुआ खरीदना, नहीं तो नहीं खरीदना, क्योंकि इससे हमारा इस्लाम का प्रचार होगा। हाँ, काफिरों के ऊपर हम लोग राज कर पाएंगे। इसी प्रकार इन्होंने एकदम प्री प्लान है हमको नष्ट करने के लिए। इसलिए हमको जो भी राष्ट्रभक्त है, हिंदू है, देश के प्रति प्रेम करता है, संस्कृति के प्रति प्रेम करता है, साधारण से साधारण व्यक्ति भी सोचना चाहिए अपने भविष्य के लिए। और इस जो हलाल, जैसे हलाला गंदा है उसी प्रकार ये हलाल शब्द उनके लिए तो पवित्र वाला, लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये भी हलाला की तरह दुर्गंधित है। इसलिए इसको हम भी बयान करने के लिए, पूर्ण रूप में पूरा देश में बयान करने के लिए हम मांग करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। योगी जी ने जो निर्णय लिया है उनकी निर्णय बहुत ही सराहना है और योगी जी के निर्णय को देखते हुए पूरे भारत के राज्य सरकार को भी ऐसे ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि
ये जो हलाल शब्द है इसमें बहुत ही विकृति है, बहुत ही गंदा ये शब्द है। और जिस भी सामान के ऊपर ये लिखा आ रहे हैं, भारत की जनता को चाहिए कि ऐसे सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करे और शब्दकोश से ऐसे शब्द फिर दोबारा किसी प्रोडक्ट पे न लगाया जाए। ऐसा मैं मांग करता हूँ सरकार से कि ऐसे शब्दों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करे और जिस भी प्रोडक्ट पर ऐसा सामान लिखा हो उस सामान का भारत की जनता पूर्ण रूप से बहिष्कार करे, ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे। और ये दुष्टों के द्वारा जो दुरुपयोग हो रहा है शब्दों का प्रयोग करके आतंकवादी धर्मांतरण लव जिहाद के जो प्रचार बढ़ रहे हैं उस पर भी कानून पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेगा। योगी जी का निर्णय जो भी है बहुत ही सराहनीय, बहुत उत्तम है। सभी राज्य सरकार, भारत की सरकार को सोचना चाहिए। राधे राधे। अब आगे बात करते हैं। आपका नाम जी? राधा प्रीतम दास। राधा प्रीतम दास जी, आप बताइए। जय श्री राधे। हमारे माननीय योगी जी ने जो निर्णय लिया है हलाल शब्द पर, हलाल शब्द का मतलब यही है कि हम लोगों को हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को ख़त्म करना। तो जिस आइटम में, जिस प्रोडक्ट में ये दिया जा रहा है हलाल शब्द लेकर के कि उसको हम यहाँ से निष्कासित निकाला जाए, उसको अपने उपयोग में ना लिया जाए, नहीं तो एक तरह से हमारे हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की हत्या ही है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कहीं ना कहीं आइए महाराज जी बताइए। हाँ बोलिए, आपका नाम? राधा रमन दास। राधा रमन दास जी, बताइए। देखिए, ये जो हलाल शब्द है, हलाल हराम, हराम का उल्टा हलाल होता है। तो ये जो विधर्मियों का जो शब्द है हलाल, देखिए हम लोग भारतीय हैं तो मैं निवेदन करूंगा जो भारतीय संस्थाएं हैं, हिंदुओं की जो संस्थाएं हैं जो अपने प्रोडक्ट को भेजती हैं, तो कम से कम उनको तो इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि भारतीय जो भाषा है हिंदी है, हिंदी में वैध और अवैध, वैध और अवैध ये शब्द होते हैं, तो इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए, इस हलाल शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने जो निर्णय लिया है ऐसे ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि भारत में यदि हिंदुत्व की स्थापना करनी है और विधर्मियों को यदि दंड देना है, उनको सबक सिखाना है, ये जो अधर्म फैला रहे हैं, ये जो जिहाद फैला रहे हैं, तो इनको नियंत्रित करने के लिए ऐसे ही कानून की आवश्यकता है। जय श्री राधे। हाँ महाराज जी। राधे 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 राधे। सभी को मेरा कहना है कि ये हलाल शब्द जो है भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य है भारत का। और इसमें जैसे कि पतंजलि के प्रोडक्टों पर मोहर लगी आ रही है, वहाँ दिख रही है, तो वो पतंजलि के रामदेव बाबा को भी इसमें उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और इतने दिनों से ये चलती आ रही है और भारत के समस्त जो है व्यापारी हैं, सरकार, राज्य सरकार जो है जब से देखती आ रही है, हमारे सामने अब ये शब्द आया तो हम तो ये कहेंगे चाहे कितना भी बड़ा है सनातनी संत हो, चाहे संत कितना ही, भारत उसके ऊपर अगर ऐसा करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। चाहे कोई पीठाधीश्वर हो, कहीं कितना ही बड़ा हो, संत के भगवत प्राप्त हो या कुछ बोला जाए, वो फ्लॉड है, वो संत कोई भी हो। और रामदेव पर भी कार्रवाई पे की जाए, उस पर भी। और सबसे बड़ी तो देश की ये दुर्भाग्य कि भारत कितनी वर्षों से इन मुगलों का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, फिर भी ऐसे विकृत शब्द, उर्दू हो या इंग्लिश हो, अंग्रेजी हो, मैं भारत सरकार से ही मांग करूंगा कि इन दोनों शब्दों को भारत के अंदर से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए और हिंदी को पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में लिया जाए, जिससे कि भारत अपने भाषा के ऊपर गर्व कर सके, आने वाली पीढ़ी अपने संस्कृति को पहचान सके। राधे। हाँ, तो हलाल पर अभी हमने मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह और उनके साथी महंत लोग सबसे वार्ता की, तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल के आया कि ये एक तरह से व्यापारिक जिहाद भी है और व्यापारिक जिहाद होने के साथ ये राष्ट्रद्रोह भी है। मैं विवेक अग्रवाल, न्यूज नेटवर्क के साथ बरसाना। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका, गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।